कान खोलकर सुन लो। देखिए महाराज, कल 8 अगस्त इस पवित्र सावन महीने की चतुर्दशी तिथि पड़ रही है और सावन महीना अपने अंतिम चरण पर है। अंतिम दिन चतुर्दशी तिथि आज कि इस पवित्र श्री सावन शिव महापुराण की कथा से कान खोलकर सुनने सब लोग। ये वीडियो फिर नहीं मिलेगी। देखिए, चतुर्दशी तिथि है, ये कोई आम तिथि नहीं है, ये है श्रावण महीने की अंतिम चतुर्दशी तिथि। और भगवान शिव जब अपने धाम लौटने लगते हैं, वो अपने साथ केवल एक चीज लेकर जाते हैं, अपने भक्तों की श्रद्धा, उनका समर्पण और उनकी आस्था। ये यदि आपने अब तक श्रावण मास में कोई व्रत, कोई उपाय, कोई प्रार्थना नहीं की है तो अब भी देर नहीं हुई है। बस इस एक दिन, इस एक चतुर्दशी तिथि को सिर्फ 108 चावल के दाने और एक दीपक का एक छोटा सा उपाय करके देख लो। आपकी जिंदगी की बंद किस्मत के ताले खुद महादेव खोल देंगे। श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि का महत्व शिव महापुराण में लिखा है। जो भक्त श्रावण मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव को अर्पित करता है, उसे 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है, जो कार्य बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं हो सकता। इस पवित्र श्रावण महीने के अंतिम दिन की चतुर्दशी तिथि के दिन हो सकता है हमारा। और हाँ, इस उपाय को तो करना ही है, लेकिन वीडियो के अंतिम में हम आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो आज तक आपने नहीं सुना होगा और ना ही कर होगा। तो वीडियो के अंतिम तक रहे महाराज। श्रावण की चतुर्दशी, जब भगवान शिव अपने कैलाश जाने की तैयारी करते हैं तो आखिरी बार इस धरती पर अपने भक्तों को देखकर कहते हैं, जो आज मुझे याद करेगा, जो आज दीपक जलाएगा, जो आज अपने श्रद्धा से 108 चावल के दाने अर्पण, मैं उसके जीवन में ऐसे कृपा करूंगा कि काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकेगा। 108 चावल के दाने, प्रतीक क्या है? एक एक दाना, आपकी एक एक समस्या, 108 दाने, आपकी 108 मनोकामनाएं, इन्हें भगवान शिव को अर्पित करना, यानी अपनी हर परेशानी को उनके चरणों में रख देना। और जब भगवान शिव जाते जाते आपके घर से ये चावल अपने साथ लेकर जाते हैं तो वो आपके घर से दुख, दरिद्रता, रोग, दोष और कर्ज कभी ले जाते हैं। दीपक क्यों जलाएं भाई? दीपक कोई आम चीज नहीं है। दीपक का अर्थ है प्रकाश और शिव वही है। अंधकार को खत्म करते हैं। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप अपने जीवन में स्वयं भगवान शिव को प्रकाश रूप में आमंत्रित करते हैं। श्रावण मास के अंतिम दिनों में जलाया गया दीपक सिर्फ एक रोशनी नहीं, बल्कि शिव कृपा का दीप बन जाता है। क्यों करना चाहिए यह उपाय? 8 अगस्त को ही, क्योंकि 9 अगस्त को पूर्णिमा है और उसके बाद श्रावण मास समाप्त हो जाएगा। यह चतुर्दशी तिथि आखिरी अवसर है भगवान शिव को प्रसन्न करने का। 108 चावल के दाने और एक दीपक, इतना छोटा सा काम, लेकिन फल ऐसा मिलेगा। आपने 1008 शिवलिंगों पर जल चढ़ाया हो, जो समस्या है वह अब समस्या नहीं रहेगी। यदि धन नहीं टिकता, घर में कलेश है, व्यापार रुक गया है, काल सर्प, पितृदोष या वास्तु दोष से परेशान है, कोई काम बनते बनते बिगड़ जाता है, संतान सुख, नौकरी, तरक्की में रुकावट है, तो बस 8 अगस्त को ये उपाय कर लीजिए। क्योंकि महादेव जाते जाते खाली हाथ नहीं जाते, वे उन्हीं के घर जाते हैं जिन्होंने उन्हें श्रद्धा से पुकारा हो। देखिए महाराज, आज की इस श्री सावन शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जानिए कि महिला के साथ कार हुआ एक सच्ची घटना। दिल्ली की एक महिला सीमा शर्मा हर साल श्रावण मास में पूजा करती थी, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पिछले साल उन्होंने श्रावण के अंतिम दिनों में 8 अगस्त जैसी ही एक चतुर्दशी तिथि को 108 चावल के दाने और एक दीपक का यह उपाय किया। वो कहती है, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस शिव जी से कहा जो मेरे लिए अच्छा हो वही करना। और दोस्तों, उसी महीने के आखिरी सप्ताह में मेरे पति को 5 साल बाद एक सरकारी नौकरी का ऑफर आया। मेरी बेटी की शादी जो अटक रही थी 2 महीने में तय हो गई। और आज मैं हर चतुर्दशी को यह छोटा सा उपाय करती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं शिव का चमत्कार देखा है। देखिए, इसलिए वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट किया भी लोग जान ले आज अपनी राशि से जुड़ा भाग्य। आज की विशेष राशियां सबसे पहले, और विशेष राशि है वृश्चिक। महादेव की सीधी कृपा, रुकावटें हटेंगी, नौकरी का रास्ता खुलेगा। दूसरी ओर विशेष राशि है मीन, कर्ज मुक्ति का समय है, धन लाभ और मानसिक शांति दोनों प्राप्त होंगी। अगर आपकी राशि इन दोनों में से है तो इस उपाय को बिल्कुल मत छोड़ना। वीडियो के अंत में आपको एक खास और एक विशेष उपाय बताएंगे, तो उसे उपाय के लिए आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना चाहिए। तो चलिए चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ, जो आपको चतुर्दशी तिथि के दिन करना है। 108 चावल के दाने का उपाय और एक दीपक। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी
माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी करता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 108 चावल के दाने वाले कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़े डीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है, इस उपाय को कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, वजह से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 108 चावल के दानों को हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी बना दिए। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा, क्योंकि श्रवण का अंतिम दिन रहेगा, फिर उसके बाद पूर्णिमा है, यानी कि चतुर्दशी तिथि आपके लिए एक आखिरी दिन होगा इस उपाय को करने का। फिर से एक बार विनती करता हूं, ऐसा ही मौके बार बार नहीं मिलते महाराज, कर लेना इस उपाय को। देखिए, मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है।
भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 108 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें अपने घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन। ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि ये सुरक्षित रहे। आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने